किसी छोटी सी क्लिप को देख करके इन क्षमताओं के बारे में अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। जो भी मैंने आपको बताया सारे अनुमान जो हैं हवाई जहाज के अंदर होंगे, ना कि बाहर की तरफ। भारत के सीडीएस अनिल चौहान ने साफ तौर पर यह कहा है कि किसी भी 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में एक छोटी सी क्लिप को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि ये वाकई में 6th जनरेशन फाइटर जेट है। हम बात चीन की करेंगे, क्योंकि हाल ही में चीन से एक वीडियो सामने आया जिसको लेकर माना यह गया कि ये चीन का 6th जनरेशन फाइटर जेट है। दरअसल हुआ ये कि दिसंबर 26, 2024 को माओ जेडोंग के बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर एक नए स्टेल्थ फाइटर जेट की तस्वीरें सामने आई। इसमें यह दिखाई दिया कि ये चेंगडू के सिचुआन प्रोविंस में उड़ान भर रहा है। हालांकि इसके बारे में चीन के मिलिट्री ऑफ डिफेंस और स्टेट मीडिया ने आधिकारिक तौर पर कोई भी स्पेसिफिकेशन या कैपेबिलिटी को लेकर बयान नहीं दिया है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने दावा किया और चीन के कुछ अखबारों ने दावा किया कि ये 6th जनरेशन फाइटर जेट है। हालांकि इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सीडीएस ने 6th जनरेशन फाइटर जेट कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में क्या कुछ बताया है वो पहले आपको सुनवाते हैं, फिर चीन की पोल खोलेंगे। तो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसका मैं बताना चाहता हूं कि कोई ग्लोबली एक्सेप्टेबल मापदंड या परिभाषा नहीं है। कोई भी हवाई जहाज जो 5th जनरेशन है उसकी अगर छोटी सी कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाए तो हम उसे 6th जनरेशन नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी काबिलियत जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में होनी चाहिए वो मैन अनमैन टीमिंग है। मतलब एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो एक तरह से फ्लाइंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिसके द्वारा वो 2 या और हवाई जहाज़ों को कंट्रोल कर सकता है एरियल प्लेटफॉर्म्स। इसमें यूकैव्स हो सकते हैं, स्वान ड्रोन्स वगैरह हो सकते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स की क्षमता होती है और डेटा फ्यूजन होता है, जिसके कारण इसे बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी मिलती है और सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो सकता है, जिसके कारण जो है डिसीजन मेकिंग में उसे फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो है इसमें लॉन्ग रेंज स्मार्ट मिसाइल्स हो सकती हैं जो उसे क्षमता देती हैं। इंजन अच्छा हो सकता है और स्टेल्थ में और थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है और सेल्फ हीलिंग। किसी छोटी सी क्लिप को देख करके इन क्षमताओं के बारे में अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। जो भी मैंने आपको बताया सारे अनुमान जो हैं हवाई जहाज के अंदर होंगे, ना कि बाहर की तरफ। काफ़ी सारे देश जो हैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश में हैं। आपको पता है 2 या 3 कंसोर्शियम्स हैं जो बना रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सारे देश जो हैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए कुछ समय दूर पे हैं, अभी नहीं है, नज़दीक नहीं है इसके। भारत के सीडीएस के बयान को सुनकर यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चीन की तरफ से अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है, और अगर चीन 6th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बनाता है तो उसके पास किस तरह की खूबियां होनी चाहिए ये तो कम से कम सीडीएस की बातों से समझा जा सकता है। लेकिन कुछ जानकार चीन के कथित 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो टेस्ट फ्लाइट की है, तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि टेस्ट एयरक्राफ्ट लो लेवल पर फ्लाई करे। इतना ही नहीं, बिल्डिंग्स के ऊपर तो ये तो कभी फ्लाई नहीं करते। ऐसे में वीडियो दिखाकर जो सनसनी मचाने की कोशिश की जा रही है वो दावा सही है या गलत, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, शंका जरूर पैदा होती है कि चीन का ये प्रोपेगेंडा वार हो सकता है। हाल के दिनों में जब ट्रंप को लेकर जिस तरह की चीन के साथ अटकलबाजी दिखाई दे रही है, ऐसे में अमेरिका के सामने अपने हौसले बुलंद करने के लिए चीन इस तरह के प्रोपेगेंडा को अपना सकता है। इसके पहले भी चीन को लेकर यह माना जाता रहा है कि चीन वैसे भी अपने मिलिट्री पावर के बारे में दुनिया को कुछ भी ज्यादा नहीं बताता। ऐसे में अचानक वो ऐसा क्यों करेगा? यह हर कोई जानता है कि चीन में सब कुछ सरकार के जरिए कंट्रोल होता है। अगर ऐसे में यह खबर सामने आई तो जाहिर तौर पर इसके पीछे चीन का प्रोपेगेंडा हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में चीन ने 6th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बनाया है? इसको लेकर कई तरह के सवाल है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी बड़ी जानकारी इस एयरक्राफ्ट को लेकर नहीं है। लेकिन जानकारों की राय के मुताबिक और सीडीएस के बयान को अगर समझे तो जाहिर तौर पर चीन का एक कथित 6th जनरेशन लड़ाकू विमान प्रोपेगेंडा का हिस्सा ज्यादा दिखाई पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।